हेलो दोस्तों, वेलकम बैक गांव वाले की वीडियो। आज हम बात करेंगे वाइट स्नेक मूवी के बारे में। इस मूवी को 2011 में रिलीज किया गया था और एक सीधे साधे लड़के को एक स्नेक लड़की से प्यार हो जाता है और मूवी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लव स्टोरी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर। मेरा एक्सप्लेनेशन आपको ज़रा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और मूवी के स्टार्ट में हम एडवर्ड फाय को देखते हैं और उनके असिस्टेंट नैंग को देखते हैं। ये यहाँ पर बर्फ की पहाड़ी में आते हैं बर्फ की चुड़ैल को पकड़ने, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत होती है और अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर लोगों को नुकसान पहुंचाती है। और इतने में एडवर्ड गुरु को वो चुड़ैल दिख जाती है और नैंग की यहाँ पर जल्दबाजी करते हुए उसकी तरफ भागता है और वो बर्फ की चुड़ैल अपनी पावर से इसे बर्फ का बना देती है। और मास्टर नैंग को यहाँ पर बहुत डांटते हैं इसकी हरकत की वजह से। उसके बाद वो चुड़ैल मास्टर पे हमला करने लगती है, पर मास्टर भी यहाँ पर बहुत पावरफुल होते हैं, जिसकी वजह से उसके हर हमले को बेकाबू कर देते हैं। और काफ़ी लंबी फाइट होने के बाद मास्टर अपने डीमन ट्रैपर की वजह से उसे अपने काबू में कर लेते हैं। उसके बाद नैंग भी उसकी चुड़ैल की पावर से आज़ाद हो जाता है। सभी चुड़ैलों को कैद किया जाता है और इनमें से सभी को सुधरने का मौका दिया जाता है। जो भी चुड़ैल सुधर जाती है मास्टर उसे छोड़ देते हैं। नैंग उसके बाद उस बर्फ की चुड़ैल को भी उसी गोले में कैद कर देता है उन बाकी चुड़ैलों के साथ। और मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं एक पहाड़ी की तरफ दो खूबसूरत स्नेक होते हैं, जिसमें से एक वाइट स्नेक होता है और एक ग्रीन स्नेक होता है। और इन दोनों की उम्र 1000 साल से ऊपर की होती है और इनमें ये पावर होती है कि वो किसी भी इंसान का रूप ले सकती हैं। और ये दोनों बहनें होती हैं। वाइट स्नेक का नाम सूजी होता है और ग्रीन स्नेक का नाम लीजी। जब यहाँ पर मस्ती करती रहती है तो कहीं दूर एक पहाड़ी पर एक लड़का दिखता है, इसका नाम सोजियान होता है। सोजियान अपने दोस्तों के साथ पहाड़ी पर जड़ी बूटी लेने आता है। जोशियान जब अपने दोस्तों के साथ चढ़ाई करता रहता है तो इतने में ग्रीन स्नेक अपने असली रूप में आकर इसे डराती है, जिसकी वजह से जोशियान का डर के मारे पहाड़ी हाथ से छूट जाती है और वो पानी में गिर जाता है। और ये देखकर सोजिन को गुस्सा आता है, जिसके बाद वो जोशियान को बचाने का रूप लेकर पानी में कूद जाती है। और ये यहाँ पर जोशियान को अपना सांस देकर बचा लेती है और उसके बाद ये यहाँ से चली जाती है। जोशियान को जब होश आता है तो वो अपने दोस्तों के बीच में होता है और अपने दोस्तों से पूछता है कि वो लड़की कहाँ पर है जिसने मेरी जान बचाई थी। और इसके दोस्त यहाँ पर इसका मजाक बनाने लगते हैं और ये दोनों बहनों एक पेड़ के पीछे से छुपकर ये सब देखती रहती हैं। अगले सीन में हम मास्टर और उनके असिस्टेंट को देखते हैं गांव के अंदर। यहाँ पर ये एक डेड बॉडी को देखते हैं जिसे किसी ने डसा होता है और मास्टर समझ जाते हैं और आज एक फेस्टिवल होता है। और मास्टर कहते हैं कि वो आज के फेस्टिवल में भी आकर लोगों को नुकसान पहुंचाएगी, जिसकी वजह से वो दोनों भी वहां पर जाने के लिए निकल जाते हैं। अपनी ज़रूरत की जड़ी बूटियाँ लेकर यहाँ से जाने लगता है और इतने में मास्टर और उनका असिस्टेंट यहाँ पर मिलते हैं, जिसकी वजह से इनकी हेल्प करता है। और अगले सीन में हम वाइट स्नेक को देखते हैं जो जोशियान की यादों में खोई होती है और वो धीरे धीरे जोशियान को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगती है। और जोशियान यहाँ पर अपनी बहन से कहती है कि मैं उस लड़के को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ जिसको मैंने किस करके बचाया था और मैं उससे मिलना चाहती हूँ। और सूसी अपनी बहन को लेकर उससे मिलने के लिए फेस्टिवल में आ जाती है और यहाँ पर अपनी सिस्टर से जोशियान को ढूंढने के लिए कहती है। और हम इधर देखते हैं कि मास्टर और उनका असिस्टेंट भी यहाँ पर आ जाते हैं और इतने में ही मास्टर का असिस्टेंट ग्रीन स्नेक को मिल जाता है और ग्रीन स्नेक इसे कहीं ना कहीं लाइक करती है, जिसकी वजह से उससे वो दोस्ती करने को कहती है। पर ये दोस्ती करना से मना कर देता है। मास्टर के साथ डीमनों को पकड़ने आया हूँ, कोई भी डीमन यहाँ पर किसी इंसान को नुकसान ना पहुँचा सके, इसलिए तुम अभी यहाँ से जाओ और अपना ध्यान रखना। और नैंग को ये नहीं पता होता कि ये लड़की भी एक डीमन ही है और करती है और तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। जोशियान कहता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं तुम्हारी बहन को नहीं जानता। और ग्रीन स्नेक यहाँ पर पानी में उतरकर उसकी नाव को खींचते हुए अपनी बहन के पास ले जाती है और जोशियान यहाँ पर
व्हाइट स्नेक के पास आ जाता है और यहाँ आने के बाद ये जोशियान से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ, और जोशियान के करीब आने लगती है। तो जोशियान ये देखकर इससे दूर भागने लगता है और जोशियान इससे कहता है कि मैं किसी दूसरी लड़की से प्यार करता हूँ, और व्हाइट स्नेक को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, जिससे कि वो उस लड़की के बारे में पूछने लगती है। जोशियान कहता है कि मैं उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ कि उस दिन मैं पहाड़ी से गिरा था जिसने मुझे अपनी सांस देकर बचाया था, और ये सुनकर इसे बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद जोशियान को पानी में धकेल देती है और पानी में जाकर दोबारा से किस करती है ताकि उसको सब याद आ जाए, और जोशियान को यहाँ पर वो सब कुछ याद आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रीन स्नेक यहाँ नंग के पास आकर फेस्टिवल में आए डीमन के बारे में बता देती है, जिसकी वजह से नेक यहाँ पर इन पर हमला करने लगता है और ये यहाँ पर पूरी बहादुरी से उनको एक एक करके खत्म कर देता। पर इतने में ही बड़ा डीमन आकर इसका पकड़ लेता है और इसको जख्मी कर देता है, जिसकी वजह से ये अपने गुरु की हेल्प मांगने लगता है, और गुरु यहाँ पर आकर बड़े डीमन से फाइट करने लगते हैं। और कुछ देर फाइट करने के बाद और बैड डीमन को यहाँ पर मार गिराते हैं। और अगले दिन जोशियान जब अपने घर पर अकेला होता है तो सूजी इससे यहाँ पर मिलने आती है, और जोशियान इसे देखकर काफी खुश होता है क्योंकि ये भी इसको मिस करता रहता है, और ये यहाँ पर एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं और यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम नंग को देखते हैं जो धीरे धीरे पिग्गी टाइप में कन्वर्ट होने लगा है, क्योंकि उस दिन बैड डीमन से लड़ाई करते हुए इसको काटा था, जिसकी वजह से इसको साइड इफेक्ट होने लगता है। देखकर पहचान जाती है और इससे ऐसा करने के लिए मना करती है, और ग्रीन स्नेक यहाँ पर अपने डीमन होने की कहानी बताती है। तो नंग इसे देखकर गुस्सा करने लगता है, पर उसके पास कोई और तरीका नहीं होता और ये भी दोनों साथ रहने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूजी जोशियान को अपनी फैमिली मेंबर से मिलाने के लिए लाती है, और ये एक डीमन होती है तो इसकी ऑल फैमिली भी डीमन होती है, जिसकी वजह से वो इंसान के रूप में इससे मिलते हैं। ये एक दूसरे से शादी करके हमेशा के लिए एक साथ रहने वाले होते थे, पर असल प्रॉब्लम यहाँ पर यह होती है कि वो ज्यादा देर तक इंसानी रूप में नहीं रह सकते, और जब वो अपने असली रूप में आने लगते हैं तो ग्रीन स्नेक यूज कर देती है ताकि ये रियलिटी जोशियान को पता ना चल सके। इतने में हम देखते हैं कि मास्टर अपने शीशे के साथ यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। इतने में ग्रीन स्नेक व्हाइट स्नेक से कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, और उसके बाद वो मास्टर से मुकाबला करने लगती है और मास्टर इस पर भारी पड़ने लगते हैं, और इतने में इसको कैद करने वाले होते हैं, और यहाँ पर नैंग आकर सूजी को बचा लेता है और मास्टर नैंग को देखकर रुक जाते हैं। नैंग पूरी तरह यहाँ पर डीमन बन चुका होता है और मास्टर इसे देखकर कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, और वो मास्टर को मना करके सूजी को यहाँ से लेकर चला जाता है, और मास्टर को ये देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है। जब सूजी को यहाँ पर होश आता है तो इसे यहाँ पर ये यकीन दिला देती है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है, जिसके बाद ये दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मास्टर एक गाँव में आते हैं और यहाँ पर डीमन की वजह से एक बीमारी फैल जाती है, जिससे कि लोग यहाँ पर जूझते रहते हैं, और यहाँ पर जोशियान उन बीमार लोगों को अपनी जड़ी बूटियाँ पिलाकर ठीक करने की कोशिश करता है, और मास्टर इसे देखकर समझाने की कोशिश करते हैं कि जड़ी बूटियों से ठीक नहीं होंगे, और जोशियान इनकी बात नहीं मानता और बहुत मेहनत के साथ इनको दवाई देता रहता है, और सूजी को ये पता होता है कि खाली इन जड़ी बूटियों से वो ठीक नहीं हो पाएंगे, और लोगों की मदद करने के लिए और जोशियान की हेल्प करने के लिए यहाँ पर सूजी अपनी सांस इन जड़ी बूटियों में मिला देती है, जिससे इसकी पावर बहुत कम होने लगती है। सूजी का दोस्त चुआ इससे यहाँ पर कहता है अगर तुम ऐसे ही करती रही तो तुम मर जाओगी, और उसके बाद सूजी इससे कहती है कोई बात नहीं, ये सब मैं अपने हस्बैंड के लिए कर रही हूँ और मैं उनके लिए जान भी दे सकती हूँ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर को फॉग डीमन दिखाई देती हैं जो अपनी जादुई शक्ति से लोगों को पीड़ित करती रहती हैं, और वो सभी यहाँ से जब भागने लगते हैं तो मास्टर आकर अपने शिष्यों के साथ इन सभी को कैद कर लेते हैं। और अगले दिन जब जोशियान पीड़ित लोगों को दवाई पिलाता रहता है और वो ठीक होने लगते हैं तो मास्टर ये देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि डीमन का जहर एक डीमन ही खत्म कर सकता है। जिससे वो जोशियान से पूछते हैं कि तुम्हारी ये दवाई बनाने में किसी ने मदद की थी। जोशियान इनसे कहता है हाँ, ये हेल्प मेरी वाइफ ने की थी, और मास्टर समझ जाते हैं कि जोशियान की वाइफ कोई नॉर्मल नहीं है।
जिसकी वजह से जूसियान को गुरुजी एक खंजर देते हैं। बहुत ही पवित्र होता है, ज़रूरत पड़ने पर वो जूसियान अपनी जान बचा सके। और अगले दिन जब वो मास्टर से मिलने आती है तो वो उन्हें देखकर यहाँ से भागने लगते हैं, जिसकी वजह से मास्टर इसको पकड़ लेते हैं और यहाँ पर सूजी से कहते हैं कि तुमने अपनी बरसों की तपस्या को दांव पर लगाकर यहाँ पर लोगों को बहुत अच्छा किया है, इसलिए मैं तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूँ। और तुम एक डीमन हो तो तुम इंसान के साथ नहीं रह सकती, जिसकी वजह से तुम्हें जूसियान को छोड़कर जाना होगा और मजबूरी, वरना मैं फिर तुम्हें जान से मार दूंगा। और इतना कहकर यहाँ से गुरुजी चली जाती, पावर कम होने लगती है, इसलिए वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। और जूसियान इससे यहाँ पर पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। और इतने में मास्टर भी यहाँ पर आ जाते हैं व्हाइट स्नेक को पकड़ने के लिए। और सूसी यहाँ पर व्हाइट स्नेक में बदल जाती है और मास्टर पर हमला करने लगती है। बहुत ही स्पीड से वो व्हाइट स्नेक पर अटैक कर देता है और जूसियान को ये मालूम नहीं होता कि ये व्हाइट स्नेक ही इसकी वाइफ होती है। और मास्टर जैसे ही इसे कैद करने वाले होते तो व्हाइट स्नेक यहाँ से भाग जाती है। और जूसियान यहाँ पर गुरुजी से पूछता है कि मेरी वाइफ को ये व्हाइट स्नेक खा गया क्या। तो मास्टर इसे बताते हैं कि वो कोई और नहीं, तुम्हारी ही वाइफ थी। और ये सुनकर काफ़ी परेशान हो जाता है और बहुत ज़्यादा हैरानी के साथ ये दुखी होकर यहाँ पर बैठ जाता है। ये सोचता है कि मैंने अपनी वाइफ को अपने हाथों से ही मार दिया। और अगले सीन में हम देखते हैं कि व्हाइट स्नेक ग्रीन स्नेक के पास पहुँच जाती है और यहाँ पर अपनी बहन से कहती है कि वो खंजर लगने से मैं भले ही दोबारा कभी इंसान का रूप नहीं ले सकती, पर इस बीच में जो मैंने सच्चा प्यार पाया है उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। और यहाँ पर चूहा आकर जूसियान से कहता है अगर तुम चाहो तो उसकी जान बचा सकते हो। ली फ्रैंक पकौड़ा में रखी एक जड़ी बूटी लानी होगी और वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है, वहाँ पर डीमन नहीं जा सकते, सिर्फ इंसान जा सकते हैं। और जूसियान किसी भी कीमत पर सूसियान की जान बचाना चाहता था, जिसकी वजह से वो जाने के लिए एग्री हो जाती होती है। वो उसे आग भी नहीं जला सकती, जिसकी जब जूसियान यहाँ पर अपने बचाव के लिए उनमें आग लगाता है तो फेक जड़ी बूटियाँ यहाँ पर सब जल जाती हैं और रियल जड़ी बूटी बच जाती है। जूसियान उस जड़ी बूटी को पकड़ लेता है और जूसियान उसे बाहर लेकर निकल आता है और मास्टर को भी इस बारे में पता चल जाता है। और लिंग फिंग पकौड़ा से इस जड़ी बूटी को हटा देने से वहाँ पर जितने भी डीमन कैद होते हैं वो आज़ाद हो जाते हैं। और जूसियान वो जड़ी बूटी चूहे को देकर यहाँ से भेज देता है। और जब भी इतने में सभी डीमन आकर जूसियान पर अटैक करने लगते हैं। इतने में मास्टर आकर जूसियान को उन्हीं सभी डेमन के साथ पकड़ लेते हैं। चूहा जड़ी बूटी लाकर सूसी को यहाँ पर दे देता है। सूसी इसे खाकर ठीक हो जाती है और चूहा इसे बताता है कि जूसियान ने ये जड़ी बूटी दी है। और इधर मास्टर जूसियान को कैद कर लेते हैं और इधर ये दोनों बहनें इसे बचाने के लिए आ जाती हैं। और ये दोनों बहनें मास्टर से जूसियान को छोड़ने के लिए कहती हैं। मास्टर इन्हें समझाकर बहुत ज़्यादा डीमन घुस चुके हैं, जिसकी वजह से ये करना पॉसिबल नहीं है और ये इनकी बात नहीं मानती, जिससे कि ये दोनों स्नेक और मास्टर के बीच में यहाँ फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। पानी में जाकर बंडल लाते हैं और मास्टर इससे बचने के लिए उसको 2 हिस्सों में बांट देते हैं। और वाइट स्नेक और ग्रीन स्नेक यहाँ पर बहुत बड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो मास्टर पर लगातार हमला करती रहती हैं। और यहाँ पर देखते ही देखते पूरे मंदिर में पानी भर जाता है। और इधर मास्टर के शिष्य एक पूजा करते रहते हैं, जिससे कि बरकरार रहे सब कुछ। और यहाँ पर वाइट स्नेक जियान को छोड़ने के लिए उस मंदिर का गेट तोड़ने लगती है, पर यहाँ पर मास्टर ने पहले ही कुछ पढ़ के लिखा होता है, जिसकी वजह से वो गेट नहीं खुलता। और वाइट स्नेक की यहाँ पर सभी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ढेर सारे चूहे दिखाए जाते हैं हमें। और गुरुजी के सभी शिष्यों को यहाँ पर तितर बितर कर देते हैं, जिससे उनकी पूजा भंग हो जाती है। और हम देखते हैं कि वाइट स्नेक आकर जूसियान को पास आ जाती है और उसे लेकर बाहर आ जाती है। और जूसियान को सूजी के बारे में कुछ याद नहीं रहता, वो सब कुछ भूल चुका होता है। और मास्टर आकर इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। वाइट स्नेक को यहाँ पर गुरुजी कैद कर देते हैं और उसके बाद वो बुद्धा से बहुत रिक्वेस्ट करती है जूसियान से लास्ट बार मिलने को, जिसके बाद बुद्धा इन्हें दिव्य शक्ति देते हैं गुरुजी को और ये इससे मिलने में हेल्प करते हैं। जिसके बाद वो जूसियान से मिलती है और कहती है कि मैंने तुमसे मिलने के लिए हजारों साल तपस्या की, पर मुझे उन हजारों साल का कोई दुख नहीं है और मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती।
और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और ये जोशियान को यहाँ पर किस करने लगती है, जिससे कि जोशियान को पिछली बातें सब याद आने लगती हैं। और उसके बाद ये देवी पगोड़ा में वापस जाकर कैद हो जाती है। और यहाँ पर ये सीन बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। और यहाँ पर तो बस ऐसा समझो कि दिल टूट ही गया हो और मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई मिस यू।